सिनेमा हो, म्यूजिक हो, you've already killed it. हम जानते हैं आपकी क्या रेंज है, हम सबसे आपको बहुत सारा प्यार ऑलरेडी मिला हुआ है, बट आज जब मुंबई में यहाँ पे इस कमाल की लोगों के सामने बैठे हुए हैं, so how does it feel to launch your trailer here? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਮੁੰਬਈ ਆਇਆ, ਉਧਰੋਂ ਵੜਿਆ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ, ਇੱਧਰ ਵੇਖਣ ਡਿਆ ਤਾਂ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਆਏ ਆ, ਮੈਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। सो गाइज आप सबको वेलकम, तो बहुत बहुत प्यार। आई होप ਤੁਹਾਨੂੰ ट्रेलर अच्छा, आपको ट्रेलर अच्छा लगा होगा। सो अजे आदत नहीं, हौली हौली हिंदी की आदत पै जूगी। सो जो नेक्स्ट असं ऑलमोस्ट महीने तक आवांगे, एक महीने के बाद आएंगे, तब जो हमारी हिंदी फिल्म है उसका ट्रेलर रिलीज़ करेंगे। सो आई टॉक इन प्रॉपर हिंदी, ओके गाइज। सो ऑब्वियसली मैं पग बंदा तो मैं थोड़ी जी अगर पंजाबी मिक्स भी होंगी है तो आई होप तुम मैंने माफ़ कर दोगे, ठीक है। बहुत बहुत प्यार, जिਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਤੇ ਮਿਕਸ ਮੈਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਭਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਵਿਚਾਰੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਸੋ ਗਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਰਾਕੇਸ਼ ਧਵਨ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਿਲਮ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਫਿਲਮ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰਆਲ ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਦੇਖੋਗੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਯੂ ਵਿਲ ਲਵ ਦਾ ਫਿਲਮ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵਨ ਮੈਨ ਆਰਮੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਪਵਨ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ। ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ, ਅੱਛਾ ਆਹ ਪਵਨ ਆ ਅਮਨ, ਓਕੇ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਵਨ ਗਿੱਲ ਨਾਲ ਅਮਨ ਗਿੱਲ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਨੇ। ਤੇ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਵਨ ਐਂਡ ਓਨਲੀ ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ, ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ। ਆ ਵੇ ਸੀਟੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਲਿਵਿੰਗ ਲੈਜੈਂਡ ਨੇ ਦੋ, ਇੱਕ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ। ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਯਸ਼ਜੀਤ ਲਈ ਤੇ ਯੋਗਰਾਜ ਸਰ ਦੇ ਲਈ। अजय वीर का अभी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि मिक्स कल्चर दोनों, हरियाणा और पंजाब दोनों मिक्स कल्चर की ये मूवी है। आप जब मूवी देखोगे, बिकॉज अभी ट्रेलर देखा होगा आपने, मतलब इतनी प्योर और इतनी अच्छी जो हरियाणवी बोल रही है हमारी हीरोइन, अगर आप फिल्म में देखोगे जाके तो आपको बहुत आनंद आएगा, मज़ा आएगा। सो आप और कोई भाजी आगे कंटिन्यू प्लीज़। जी बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर दैट। मैं सिर्फ यही पूछ रहा हूँ, यहाँ पे इस अलग कैपेसिटी में आए। थैंक यू ऑल द प्रेस। ये सफ़र जो 70 साल का रहा है, 42 साल 50 साल जो गुजरे हैं, वो आप लोगों के प्यार से, आशीर्वाद से, आपकी गोद में। नमस्कार, थैंक यू, गॉड लव यू ऑल। थैंक यू सो मच सर। आपने कुछ पूछना है? और मैं आवाज़ नहीं निकल रही अब मेरी, इस बुलंद आवाज़ के आगे ऐसे हो गया अब। बट थैंक यू सो मच। एंड अब मैं समझ गया किस हिसाब से वो पंजाबी इंडस्ट्री इवॉल्व कर रही है सर, और इसीलिए दूर दराज तक जा रही है, बिकॉज वी हैव सच वंडरफुल पीपल इन द इंडस्ट्री। मेरा एक सपना था जब मैं बॉम्बे में आता था, ये भी आपसे शेयर कर लूं, कि कभी ऐसा वक्त आएगा कि पंजाब के एक्टर होंगे, पंजाब के राइटर होंगे, पंजाब के मेकर्स होंगे, पंजाब के प्रोड्यूसर्स होंगे, सब कुछ पंजाब की धरती पे होगा। तो वो मेरा एक सपना था कि पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री एक दिन बॉलीवुड, हॉलीवुड, सज्जन सिंह रंगरूट पिक्चर बनी तो हॉलीवुड के साथ कंपेयर करी गई, और उसमें मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला। लेकिन वो जब सपना साकार हुआ, ये सब लोगों की वजह से, तो मैं आप लोगों का ऋणी इसलिए हूँ कि उस पंजाबी लैंग्वेज कल्चर को आपने जो 4 चांद लगाए हैं, उसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद दिया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। अजय भाई, दिस वंस फॉर यू। यू नो, आप भी अपने कल्चर को, हरियाणवी को इतनी दूर दराज तक लेके जा रहे हैं अपने गानों के थ्रू। बिलियनर रख लो सर आप तो अपना नाम, सारे वीडियोस पे बिलियन व्यूज होते हैं। अभी इस फिल्म के साथ, इस कास्ट के साथ जो ये जर्नी रही, प्लीज इसके बारे में थोड़ा बताइए। सबसे पहले राम राम सभी को, नमस्कार। हाँ भाई, राम राम सारा ने। देखिए, सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहूँगा सबसे पहले जिन्होंने मुझे चुना। सच में मैंने म्यूजिक एल्बम्स किए हैं, गाने किए हैं, बहुत प्यार दिया है पूरे हिंदुस्तान ने। तो फिल्म ये मेरी दूसरी है, और सच में कहूँ तो पहले इसलिए कह रहा हूँ कि पहली बार थोड़ा सा सीरियस होके, पहली बार जब फिल्म कर रहा था मैं तो इतना सीरियस नहीं था, नहीं मुझे पता था, लेकिन पहली बार सीरियस होके काम किया। उसकी वजह मेरे डायरेक्टर, पूरी टीम, और ख़ासकर एमी भाई, इन्होंने इतना कॉन्फिडेंस दिया मुझे कि मतलब मैं अच्छे से हर चीज़ कर पाया। झिझक थी मेरे अंदर, उसके बाद पूरी टीम, सोनम जी, इन्होंने भी मतलब ऐसा नहीं महसूस होने दिया कि मैं न्यू कमर हूँ, मैं पहली बार ऐसा कर रहा हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा।
मेरे प्रोड्यूसर ने मुझ पे विश्वास जताया। जितना भी मेरा कैरेक्टर है, मैं सही कह रहा हूँ कि मैं होनेस्टली मैं अच्छे से कर पाया, नहीं तो नहीं कर पाता अगर मेरी टीम इतनी अच्छी नहीं होती। हरियाणा पंजाब की ये फिल्म है, ये ऐसा नहीं है, मुझे लगता है ये पूरे हिंदुस्तान की फिल्म है। सभी तरह का फ्लेवर है इस फिल्म के अंदर, तो सबको देखनी चाहिए। और आप लोगों को जैसी लगे आप लोगों को वैसी ही बताइए, होनेस्टली बताए यशपाल जी ने। आप सच लिखिए और उम्मीद करते हैं, हम भी जब पढ़ते हैं तब भी उम्मीद करते हैं आपने सच लिखा होगा, तो आज भी हम चाहते हैं आप सच लिखिए जैसा आपको लगे। और जब आप सच लिखेंगे तो मुझे लगता है लोगों तक ये मैसेज जाएगा और लोग ज़रूर फिल्म देखने आएंगे। थैंक यू। Thank you so much. That's our rock star, ladies and gentlemen, Ajay Huda. Talking to the producers, लेकिन उससे पहले, of course, it is only fair, writer, director साहब के लिए एक बार तालियां हो जाएं यार, come on. राकेश सर, मैं एक बात बोल सकता हूँ? please sir. ये डायरेक्टर साहब की तो मैंने बात ही नहीं करी। तो इन्होंने जब मेरे को कैरेक्टर सुनाया, मैंने कहा भैया ये मेरी फील्ड नहीं है, मैं वो जंग सिंह घोड़े पे बैठ के आ सकता हूँ। तो ये वो डायरेक्टर है जो बहुत कमाल का एक्टर है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जिस तरह ये एक्टिंग करके बताते हैं आर्टिस्टों को, मैं कहता हूँ अगर आप 50% इनको फॉलो कर लोगे तो सुपरस्टार बन जाओगे। एक डायरेक्टर में ऐसी एक्टिंग और ऐसी टेकिंग और ऐसा बातचीत भी एक कमाल की बात है। ऐसे भी डायरेक्टर कभी कभी जिंदगी में मिलते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। Thank you sir. भूल गया था इसलिए मैं। धवन साहब, over to you. मैं पहले ही आ रही है आवाज? आ रही आ रही। मैं पहले ही नर्वस था, अब सर ने बोल दिया है, भाई ने नहीं तारीफ करती, मैडम ने, मैं और नर्वस हो गया हूँ। इतने जोगा है नहीं मैं, इन्हें जोगा 3-4 लाइनें बोलनी थी, वो कॉपी हो गई है मेरी। पहली ये कि थैंक यू, प्रोड्यूसर ने मेरे पे फेथ किया। अच्छा, अभी ज्यादा मुंह के नेड़े लेना पैना। बेची ना वाड़ लिया जी। दूजा मेरी स्टार कास्ट, सोनम जी नाल एमी भाई ਨਾਲ मैं 2-3 ਫਿਲਮਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਬੀਇੰਗ ਅ ਡਾਇਰੈਕਟਰ। ਮੈਡਮ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰਸਟ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੇਨ ਪਿਲਰ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ, ਦੂਜੀ ਸਟਾਰ ਕਾਸਟ, ਤੀਜੇ ਮੇਰੇ ਡੀਓਪੀ ਅੰਸ਼ੁਲ ਚੋਬੇ जी। आशु जी इनके जोरदार लिए तालियां तालियां। ना दे करें। जो आपने देखा है वो शायद मैं ना दिखा पाता अगर अंशुल जी मेरे साथ नहीं होते। सच में मैंने पहले भी काम किया है, लेकिन ये काम एक डिफरेंट था, टेकिंग डिफरेंट थी, लाइटिंग डिफरेंट थी। तो अंशुल जी थैंक यू। और अब मुंबई आने का कारण कि हम यूजुअली पंजाब में रिलीज़ करते हैं, ट्रेलर हो या फिल्म हो या प्रीमियर हो। तो ये पवन जी ने जो किया है इस बार की पैन इंडिया फिल्म बनाई है, हरियाणा पंजाब। तो वो हरियाणा के कुछ लफ्ज़ पंजाबी से मिलते हैं, जो मैडम कह रही थी कि वो उस पर फंस जाते हैं कि यो जानदा न दिखा, तो जानदा पंजाबी में भी बोलते हैं, तो कुछ हिंदी वालों को हरियाणवी समझ आती। तो उन्होंने पैन इंडिया बनाने का एक यत्न किया है। इसके लिए हम आपके सामने समक्ष यहाँ पेश हुए हैं कि आप यहाँ इन्हें पैन इंडिया तक लेके जाएं इस चीज़ को। तो ज़्यादा मैं कम भी जा रहा है, बोलिया नहीं जा रहा। थैंक यू सो मच, बस इतना ही कहूँगा जी। Thank you sir. Thank you so much. With that beautiful smile, सब कुछ तो बता दिया सर आपने। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया एंड आपको बधाइयाँ। मेरी माँ भी कहती है मेरी स्माइल अच्छी है, और किसी ने नहीं कहा, दूसरे आदमी हो जिसने कहा है। Now, talking to the producers, the wonderful people who backed this project, and we'll start with Pawan. You know, हिंदी फिल्में हो, पंजाबी फिल्में हो, सर के साथ तो ये आपकी तीसरी collaboration है. Talk to us about this entire journey with this amazing team and these people who are sitting over here और इतने सारा positivity जो already मिल गई है ट्रेलर को. Thank you, Nitin. Thank you for a wonderful introduction. Thank you, Mumbai Media, for showing up, showing your love for the Punjabi film, Punjabi Starcast, and all of us. मैं इंग्लिश में थोड़ी ज़्यादा बात करूँगा क्योंकि मेरी हिंदी इतनी सबकी तरह साफ नहीं है, बट पंजाबी पंजाबी या इंग्लिश में, बट हम पहले भी आए हुए हैं बॉम्बे में. हम अमन ये प्रोड्यूस कर चुके हैं फिल्म में. पहली बार हम पंजाबी फिल्म का ट्रेलर कास्ट को यहाँ लेके आए हैं. वही ज़रिया है आपके थ्रू एक नेशनल ऑडियंस को रीच करने के लिए. मैं थैंक यू कर रहा हूँ राकेश जी का ये स्क्रिप्ट सुनाने के लिए. इन्होंने जब पिछले साल सुनाई, आई थिंक सोनम जी और मैं साथ में बैठे थे, एंड उनको आइडिया पसंद आया था. वो कह रहे ये फिल्म मैं करूँगी. एंड देन फिर एमी सर के साथ मैं बैठा था कनाडा में, एंड वहाँ सोच रहे थे याद करना. मैं क्या आपने वो आइडिया सुना? वो क्या हाँ याद है, तो सुनते हैं. हमने तुरंत राकेश जी को फ़ोन लगाया, एंड ये लंदन बैठे थे शायद, तो इन्होंने एक बोला मुझे 1 घंटा दो, मैं नरेशन देता हूँ. तो 1 घंटे बाद आई थिंक 2 घंटे की नरेशन फ़ोन पे हुई, एंड एमी सर ने कहा ओके डन. एंड उसके बाद हमारा सफ़र शुरू हुआ. वहीं पे फिर मैंने आई थिंक यशपाल जी को फ़ोन किया, सब फ़ोन चालू हो गए. तो आई थिंक दिस वाज मेंट टू बी. ऐसा कोई प्लान नहीं हुआ भी ये कोई फिल्म बनानी है, भी नेशनल ऑडियंस को रीच करनी है. ये एक स्टोरी हमें अच्छी लगी,
भी एक न्यूनेस आएगी पंजाबी सिनेमा में, एक न्यूनेस आएगी नेशनल सिनेमा में, तो इस कारण हमने बनाई है. दैट्स व्हाई थैंक यू सर, यशपाल जी, योगराज जी, अजय जी फॉर जॉइनिंग द कास्ट एंड बीइंग हियर टुडे. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट. अमन, मेरा अगला सवाल आपसे है. यू नो वी मेट ऑफ कोर्स हिंदी फिल्मों को लेके, पंजाबी फिल्मों की हमने बात की हुई है. जर्सी हो हिंदी में, शहजादा हो, यू वर देयर ऑन दिस स्टेज. उसके अलावा शड़ा की बात करें या पावड़ा की बात करें जो आप लोगों ने पंजाबी में बनाई है. अभी यहाँ पे ये जो रिस्पॉन्स मिल रहा है इसके ऊपर आपको क्या बोलने का है? मैं I'm just thank you guys everybody for coming. But first of all भी क्या है, फिल्म की कोई लैंग्वेज नहीं होती है. क्या है, इंडिया इतना बड़ा देश है जहाँ सब मल्टीपल लैंग्वेजेस बोलते हैं और ईच स्टेट का डिफरेंट लैंग्वेज है. तो हमारा मकसद यही था भी फिल्म अच्छी बननी चाहिए. और क्या है, एक्टर्स पंजाबी है और सेटिंग पंजाबी हरियाणा है, तो इसलिए वो लैंग्वेज हमने पंजाबी चुना है. पर जो राइटर एक्टर कभी वो ये नहीं सोचते भी हम इनके लिए बना रहे हैं, इनके लिए नहीं बना रहे. वो सिर्फ अपनी कला कर रहे हैं और इनकी सबकी कला हमने पेश की है. एंड वी होप दैट ऑल यू गाइस लाइक इट. एंड खासियत यह भी एंटरटेनमेंट में कुछ मैसेज भी है तो सबको पसंद आए. एंड आई डोंट वांट टू टेक अप टू मच टाइम. आई थिंक वी हैव ऑल स्पोकन. तो थोड़ा सा लोगों को क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं बिकॉज आई थिंक एवरीबॉडी इज गेटिंग बिट भी आगे बढ़ते हैं. तो आई स्पीक अ बिट लेस. भाई प्रोड्यूसर साहब ने कह दिया मैं कौन होता हूँ किसी को रोकने वाला. सो इट्स ओवर टू ऑल यू अमेजिंग पीपल. एक मिनट सर, यशपाल सर. मैं जाऊं, मैं माफ़ी चाहूँगा, तो मेरा डे लाइट का ही शूट है तो मेरे को जाना पड़ेगा. ठीक I है, have यशपाल to सर के लिए एक बार जोरदार जोरदार तालियां हो सर जाएं. बना दे. थैंक यू सो मच फॉर प्लीज कैरी ऑन. सर थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए. ऑफ कोर्स फिल्म को सबको देने के लिए ये ट्रेलर. हेलो. जी. राकेश जी, मेरा सवाल आपसे है कि आपने बहुत सारी हिट फिल्में बना चुकी है, बहुत सारी हिट फिल्में लिखी है और 2 डायरेक्ट भी की है. तो आपकी फिल्मों का यूनिवर्सल थीम जो है रोमांस, कॉमेडी और एंटरटेनमेंट रहता है. तो क्या ये इसी थीम को आप पकड़ के चलते हैं कि क्या है? नहीं जी, मैं सबसे पहले फैमिली पकड़ता हूँ जी, कि बड़ी साफ कॉमेडी हो, एंटरटेनमेंट तो हो बट फैमिली हो. रोमांस ठीक है मेरे लिए बट सेकेंडरी रोमांस है, फर्स्ट फैमिली है. 2-3 तरह की सर ऑडियंस होती है. एक होती है न्यूट्रल, जो अपने आप को हंसने से रोकती नहीं है, उसको हंसी आती है वो हंस लेती है. एक होती है जो बिना बात के भी हंसती है, लाइट मोड पे भी. और सर एक ऐसे मातम वाले चेहरे होते हैं जो हंसाए जो तब भी नहीं हंसते हैं वो बंदे. तो मैं लिखता हूँ तो मुझे लगता है कि उसमें फैमिली हो, लाफ्टर हो, रोमांस हो, बच्चे भी आए, बूढ़े भी आए. तो वो एक मतलब जब आदमी शौक के लिए लिखता है ना तब थॉट्स आते हैं. जब हम कमर्शियल हो जाते हैं फिर थॉट सोचने पड़ते हैं. तो मैं सोच के ही लिखता हूँ कि मुझे ऐसा ऐसा लिखना है. तो मेरा भी वो स्टाइल हो गया कि सर फैमिली, रोमांस, इमोशन, ड्रामा. अमरिंदर पाल सिंह एमी जी. एमी जी एंड सोनम जी, आपकी जोड़ी बड़ी अच्छी लगी हमें. हमें भी बहुत अच्छी लगती है सर ये ऑलवेज. काफ़ी सालों से हम ये जोड़ी देखते आ रहे हैं, कामयाब जोड़ी है. इस कामयाबी के पीछे क्या राज है, कुछ रोशनी डालें. डेफिनेटली वधिया स्क्रिप्ट. जब एक अच्छी स्क्रिप्ट आती है तो उसमें जब 2 एक्टर साथ में आते हैं तो हमेशा मुझे लगता है कि अच्छे लगते हैं. एंड ऑडियंस का बहुत थैंक यू है कि उन्होंने हमेशा जो भी फिल्म मैंने और एमी ने की है बहुत प्यार दिया है. एंड वी आर सो ग्लैड कि थानू साडी जोड़ी ऑन स्क्रीन बहुत पसंद आ. सो थैंक यू सो मच. एंड आपने हरियाणवी एंड पंजाबी दोनों बड़ी अच्छी एक्सेंट में गाई. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. एमी जी कुछ कहना चाहते हो तो कहीं. मैडम ने कहता ही कहना तो मैं भी चाह रहा था. शायद मैं स्क्रिप्ट मैडम को टाइम पे देता तो और चीजें आपको देखने को मिलती. मेरा भी एक फॉल्ट है. योग जी प्लीज. मैं ये कहना चाह रहा था, इश्क दिल से करके देखो, चेहरे ऐसे लगेंगे. हेलो. क्या मेरा सवाल एमी जी से है. जी सर. अभी रिसेंटली मैंने एक फिल्म देखी थी. हिंदी फिल्म थी, गुरु रंधावा हीरो थे. जी. उसमें 4-5 गाने थे, वो सबके सब पंजाबी थे. फिल्म प्योर हिंदी थी. जी सर. और फिल्म द एंड होने तक ये नहीं फील हुआ कि सारे गाने पंजाबी क्यों हैं. वी इक्वली एंजॉयड द फिल्म. एंड होने के बाद हमारे एक सीनियर पत्रकार ने बोला कि यार इसमें तो सारे के सारे गाने ना पंजाबी थे. जी. फिल्म हिंदी है.
फिर मुझे स्ट्राइक हुआ, यस ऐसा तो है। तो फिर ये पंजाबी एज ए लैंग्वेज इतनी ज़्यादा जो जेल हो जाती है किसी और लैंग्वेज वालों के साथ में, इसका क्या बेसिक रीज़न हो सकता है? सर बेसिक यही है कि मतलब ज़्यादा डिफरेंट नहीं है हिंदी से, मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जैसे मतलब साउथ की लैंग्वेजेस हैं वो बहुत ही मतलब हिंदी से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। और म्यूज़िक सर ये तो मतलब 5 गाने, ऑब्वियसली गुरु पंजाबी है तो मतलब वो उसका पंजाब में गाँव है तो उसकी मूवी थी, उसके पंजाबी गाने थे। लेकिन वैसे भी 1 या 2 गाने हर मूवी में जो मतलब पंजाबी आर्टिस्ट नहीं भी होता, अगर मतलब यहाँ मुंबई के भी सर, मतलब वो जो साउथ के डायरेक्टर, अभी एनिमल मूवी आई थी, वो डायरेक्टर साउथ के हैं, हीरो मुंबई से हैं रणबीर कपूर, और गाना सबसे ज़्यादा पैर जोड़ के गंडासी मारी, सर वो पंजाब का भी एक्सट्रीम फोक है वो। तो वो गाना आया और पूरे इंडिया ने सुना है, वो साउथ में भी चला है, हर जगह चला है। वही बात है ना सर, मतलब जैसे अमन पाजी ने बोला कि फिल्म की कोई लैंग्वेज नहीं थी, म्यूज़िक की भी कोई लैंग्वेज नहीं है सर, वो आपको स्ट्राइक करना चाहिए। वैसे सर आपको मेलोडी अगर अच्छी लगेगी तो वो डाल दी जाती है, किसी भी मूवी में कोई सा भी गाना वर्क मतलब हो जाता है। मोस्टली ऐसा होता है सिचुएशन की वजह से गाने जो वो डलते हैं। हमारी मूवी में भी आपने ट्रेलर में गाना देखा होगा तो की पंजाब की हरियाणा की गुड़गावा की लुधियाना, तो एक गल लिख है। सो इसमें एक जैसे भाजी ने भी बोला मैसेज की भी बात है। सो म्यूज़िक जेन्युइनली कोई सर लैंग्वेज नहीं है, म्यूज़िक मतलब किसी भी प्रकार का हो सकता है किसी भी मूवी में, तो वो लोगों को पसंद आना चाहिए सर, दैट्स द मेन थिंग। थैंक यू जी। Hello everyone. My name is Surbi from Filmy News. First of all, a very good trailer, and the real lovebirds look great on screen. And my question is to Ami sir and Ajay sir. Since I would say you guys are creators, as an actor and as a singer, right? But at this point of time, there are a lot of actors in the Hindi film industry overall who are transitioning from musicians to acting or acting to singing. What's your take on that? And if given a choice, what would be your first love? अगर आप ऑब्वियसली म्यूज़िक में तो पंजाब से अगर आप देखें तो मतलब मैं टॉप ऑफ द लिस्ट नहीं मैं बोलूँगा, मतलब जितने भी अभी जो 2010 के बाद वाला जो बैच है, मोस्टली जो आर्टिस्ट फिल्मों में काम कर रहे हैं मोस्टली सिंगर्स हैं। सो इसमें ऐसा है वो ऑलरेडी कैमरा फेस कर चुके होते हैं, उन्होंने मतलब 10, 15, 20, 50 गाने कर लिए हैं ऑलरेडी। सो वो उनकी फ़ैन फॉलोइंग भी होती है, उनको लोग जानते भी हैं, इसकी वजह से उनको मतलब फिल्में मिल जाती हैं। वो ट्राई करते हैं, अगर सक्सेसफुल हो गए तो वो फिल्में कर लेते हैं, अगर फिल्में नहीं चलती तो फिर जो गाने चल रहे होते हैं वो भी बंद हो जाते हैं चलने। सो अगर आप मुंबई की बात करो, जब सबसे पहले मतलब सबसे स्टार्टिंग में जब बॉलीवुड की मूवी शुरू हुई थी वो भी सिंगर ही थे, सबसे पहले वो सिंगर्स थे, तब उनके बाद वो एक्टर्स बने, एक्टर्स के बाद एज एन उसके बाद अभी जो थिएटर के आर्टिस्ट आने लगे। सो पंजाब में भी अभी थिएटर के आर्टिस्ट कितने काम कर रहे हैं, अभी जैसे यश जी हैं उन्होंने थिएटर किया है, राइट, NSD के स्टूडेंट्स हैं काफ़ी, जो मुंबई में भी काम मिल रहा है। सो जो आप पहला इश्क पूछोगे तो वो म्यूज़िक ही है ऑब्वियसली, वो पीछे हमने छोड़ दिया था 3-4 साल पहले, हमने मतलब ज़्यादा मैं म्यूज़िक पे काम कर नहीं पाया। सो लेकिन अभी मूवीज़ थोड़ी कम की हैं तो म्यूज़िक थोड़ी कम अपना फिल्में कम करके तो अभी थोड़ा म्यूज़िक पे ध्यान देंगे दोबारा। बाकी अजय सर बोलेंगे अभी। आपने बता ही दिया। हेलो बता ही दिया भाई ने कि प्रोड्यूसर और ऑडियंस एक चेहरा मिल जाता है उन्हें कि मतलब जो पॉपुलर होता है उसका फ़ायदा प्रोड्यूसर भी उठाता है और ऑडियंस भी उसे देखना चाहती है। एक नए चेहरे पे रिस्क लेना एक बड़ी बात होती है रीजनल सिनेमा के लिए। तो बस यही बात है कि जो चल रहे होते हैं अगर वो अच्छा काम कर पाते हैं तो फिल्में मिलती रहती हैं, आगे चलते रहते हैं, अगर नहीं करते हैं तो या तो म्यूजिक करते हैं या धीरे धीरे वहाँ से भी बाहर हो जाते हैं। सब तो बड़ा सरप्राइज सोनम मैं दवां तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ, सोनम ਦਾ गाना आने वाला बहुत ज़्यादा सोहना गाउंदी है, लिटरली बहुत ज़्यादा। मैं तेन गाउन नहीं कहूँगा क्योंकि सरप्राइज़ है, क्योंकि मैं आपके चैनल पर करूँगा, आई बी द प्रोड्यूसर ऑफ दैट सॉन्ग। सो बाबा सुख रखे तुसीं अरदास करो साडी फिल्म चल जे, तो फिर उस तो बाद ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗਿਫਟ ਕਮਿਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਗਿਫਟ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ऑलराइट, yeah, you have to do that babe। गिफ्ट बहुत महंगा है भाई, वो कल्ला नहीं बारा खाना सानू। Hi, you're this side. Hi. Hello, this is Aastha from Awesome TV, and I have to say that on-screen chemistry बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है आप दोनों की। I want to know that off-screen set पे क्या माहौल होता था and किस तरह से था सब कुछ? लड़ते ਸੀਗੇ ਜੀ बहुत ज़्यादा। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੜੂ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੜੂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕੱਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ। किसी ने सच नहीं बोला अम्मी। ਤੂੰ ਪੜਾ ਵੇ। At times he is. Spend one day with him. You know, you would agree with me. Spend one day. No.
No, some part of you is Sadu. Fully or not Sadu. Some part of you is definitely Sadu. okay. But I have to say कि मैंने बहुत फिल्में की हैं एमी के साथ, सो एक कंफर्ट भी है. आई थिंक सबसे ज़्यादा कंफर्ट एमी के साथ है, जितने भी मेरे को स्टार्स हैं, कि मैं मतलब एमी के साथ सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती हूँ. सो दिस फ्रेंडशिप, सो यू नो व्हेन यू आर वर्किंग विद फ्रेंड्स इट्स मोर फन, एंड यू नो आई कैन रिक्वेस्ट हिम कि कल इतने बजे कॉल टाइम बोलना, फिर मैं उतने लेट आ सकती हूँ. परसों साडी हीरोइन फिल्म की दा बात कम सुनी जाती है ना थोड़ी सी, नहीं, एवें तो मखौल मैं करदी थोड़ी है, सी तेरी नहीं सुनी सिफारिश नहीं सुनते हैं. आप प्रोड्यूसर तो मेरी बहुत सुनते हैं, पर ये तो सुनते ही ਇਹਦੀ है ना नहीं, बस. सब जानते हैं ना कि हीरो जब सिफारिश करता है तो फिर वो चीज़ हो जाती है. तो जब मुझे लेट आना होता है तो मैं फिर एमी को बोलती हूँ कि कल कितने बजे आना है आपको, तो वो तो आराम से आएंगे. तो देन यू नो आई फील हैप्पी दैट ओके. पर आपने ये ट्रेंड चेंज कर दिया है, अब आपकी भी सुनी जाती है पूरी इंडस्ट्री में. मेरी सुनी जाती है, बट मैं फिर इनकी सिफारिश लगवा के. परसों साडी एक ਫਿਲਮ ਦਾ ਪਰਸੋਂ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਸੀਨ ਸੀ, ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜੈਲਦਾਰ ਦਾ, ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਲਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੀਨ ਸੀ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ. ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਐਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੀ ਸਵੇਰੇ अर्ਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਫਲਾਈਟ ਹੈ, ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਡੂ ਪੈਕਿੰਗ ਐਂਡ ਆਲ ਬਲਾ ਬਲਾ ਬਲਾ, ਐਮੀ ਪਲੀਜ਼ ਇਦਾਂ ਉਦਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ ਨੇ. ਮੈਂ ਚੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਫੋਨ. ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਗਾਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ. ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ. ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਪਵਨ ਦੇ ਘਰ ਪਾਰਟੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਤੂੰ ਆਹ ਸੀਨ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤਾ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਘਰ ਪਵਨ ਦਾ, ਖਰਚਾ ਉਹਦਾ ਲੈਣਾ, ਤੇਰੀ ਇਕੱਲੀ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਦਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਸੀਨ, ਉਹਦਾ ਘਰ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਅਸੀਂ ਢਿੱਡ ਅਸੀਂ ਸਾੜ ਲੈਣਾ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆ. ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਓਕੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਕਰਾਂਗੇ ਪਾਰਟੀ. ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ डॉग्स ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾर्टी नहीं करनी. कोई नहीं, I'll do that, we'll manage, don't worry. मैमी अगर आपको कोई गाना डेडिकेट करना हो सोनम को, हिंदी सॉन्ग्स, तो कौन सा सॉन्ग करो? ਹਿੰਦੀ ਜੀ ਨਾ ਨਾ ਵਕਤ ਨਾ ਪਾਓ. ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਮੈਨੂੰ. ਨੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇਰੀ ਵੰਗ ਦਾ ਲਹਿਲਾ ਨਾਪ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਧੜਕ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਣਦਾ ਸਾਫ਼. ਉਹ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਏ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ, ਹੋਵੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਫਲ ਜਦੋਂ ਪੱਕਿਆ, ਉਹ ਬੜਾ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾ ਕੇ ਹੋਰ ਉੱਚੀਆਂ, ਕਿਨੇ ਉੱਡਣੇ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲੋ ਡੱਕਿਆ. तेरा हुस्न है बर्फ जिया, देखी तप तप बन जाए भाफ. नी मैं कम धंधे सारे छड्ड के तेरी वांग दा लैला नाप. Thank you, sir. Thank you so much, ladies and gentlemen. That's all we have for you अभी के लिए. And जाते जाते one last thing, अजय भाई, आप सोनम एंड अमी पाजी, यू नो वो मुकद्दर उठा रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं इसमें, उसको उसके बारे में थोड़ा सा बता दो. रेसलिंग वगैरह की है तो वो थोड़ा डिफिकल्ट था, इजी था, क्या था? ਭਲਵਾਨੀ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ. ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਘੁੱਲਣਾ ਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ. ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਭਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਭਲਵਾਨ ਆ. ਆ ਵੀਰ ਹੋਣੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਵੀਰ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾ, ਪਲੀਜ਼ ਇੱਧਰ ਆਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸੋਨਮ ਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕੀਤਾ. ਵੀਰ ਹੋਣੀ ਸੱਚੀ ਭਲਵਾਨ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਆਓ ਵੀਰ, ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਓ, ਆਪਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯਾਰ. ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਅੰਸ਼ੁਲ ਸਰ ਪਲੀਜ਼ ਆਓ ਇੱਧਰ. ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਆਪ ਹੀ ਆ ਜਾਓ, ਆ ਜਾਓ ਸਾਰੀ ਮੇਨ ਆ ਮੇਰੀ ਜਾਨ, ਮੈਂ ਮਖੌਲ ਕਰਦਾ. ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ. ਆ ਵੀਰ ਸਾਡਾ ਭਲਵਾਨ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੂਵਸ ਵਗੈਰਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਵੀਰੋਂ ਨੇ ਦੱਸੇ ਆ. ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ. ਅੰਸ਼ੂ ਜੀ ਆਓ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਡੀਓਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ. ਕੁਰਸੀਆਂ ਲਾ ਜਾਓ ਬਸ਼ੱਕ ਦੀ. So here's the entire crew.